श्री राम मित्रों। तो जैसा कि हम यूपी टीजीटी की तैयारी करा रहा हूँ और जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री मेरा नेट का भी सब्जेक्ट है। तो आज जो सब्जेक्ट है वो है हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों में आज सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत में कितनी बह रही है? 1114 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? वो है मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडांग ग्लेशियर या बोखरचू भी कह देते हैं, ठीक है ना। और इसी को सिंगी खम्बान ग्लेशियर भी कहते हैं। अच्छा, भारत में प्रवेश कहाँ कर रही है? यह उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए दमचौक से भारत में प्रवेश कर जाती है। और अब जब भारत में प्रवेश करेगी, इसका केंद्र शासित जिले लद्दाख के दो जिलों लेह व कारगिल में बहती है। ये कहाँ बह रही है? मतलब जो सिंधु नदी है लेह और कारगिल के बीच में बह रही है, ठीक है ना। और लद्दाख व जास्कर के मध्य बहती है। और लद्दाख व जास्कर किसके हिस्से हैं? ये हैं ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इनके मध्य बह रही है। और जो लेह है इसके जो सिंधु नदी है इसके दाएं तट पे है और कारगिल बाएं तट पर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे छोटे। और जो सिंधु है ये पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी वो उन्हें कहते हैं जिनका निर्माण मतलब हिमालय के होने से मतलब बनने से पहले ही जिनका निर्माण हो गया था, उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। नंगा पर्वत के निकट बुंजी के पास एक गॉर्ज बनाती है, ठीक है ना। और जो सिंधु नदी है ये चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है? चिल्लास से। सिंधु जल समझौता हुआ है 1960 में। इसके अंतर्गत भारत, देखो मतलब हमारी नदी है और हम ही इसका सिर्फ 20% भाग प्रयोग कर सकते हैं और पाकिस्तान 80% जल का प्रयोग करता है, ठीक है ना। सिंधु, ठीक है ना, नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? जो बाएं तट से जो नदियाँ मिली हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। दाहिने तट से मिल रही है श्योक, काबुल, गोमल, खुर्रम, तोची, बिबुआ, स्वात, गिलगिट, संगर। और ये जो है ये किससे निकल रही है? सुलेमान श्रेणी से निकल रही है, ठीक है ना। अब हम इनकी सहायक नदियों को पढ़ते हैं। तो पहली जो सहायक नदी है वो कौन सी है? झेलम। झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है? पीर पंजार की पदस्थली में स्थित बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकल रही है। झेलम कहाँ से निकल रही है? शेषनाग झील से। कौन सा है? पीर पंजार पर्वत है, ठीक है ना। इसके बाद ये वूलर झील में गिरती है। कौन सी झील में गिरती है? वूलर झील। वूलर जो झील है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा बनाते हुए बहती है। श्रीनगर कश्मीर घाटी में झेलम के दाएं तट पर है, ठीक है ना। जो श्रीनगर है, ठीक है ना, और कश्मीर घाटी में है ये श्रीनगर। और झेलम के कौन से तट पर है? दाएं तट पर है। कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारमूला तक नौकागम में है, ठीक है ना। कौन सी? ये जो झेलम नदी है। झंग में चिनाब से मिलती है, ठीक है ना। फिर झंग में ये किससे मिल जाती है? चिनाब से। सभी की सभी नदियाँ चिनाब से मिलेंगी। ये जो इसकी सहायक नदियाँ हैं ना इसकी सिंधु की सभी चिनाब से मिलती हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। तो सभी किससे मिलेंगे? चिनाब से। सहायक नदी कौन सी है? झेलम की किशन गंगा है। कौन सी है? किशन गंगा। इसी को नीलम कह देते हैं, ठीक है ना। ये पाकिस्तान से आ रही है। और ये जो है झेलम, झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। कौन सी? किशन गंगा, ठीक है ना। और जो श्योक है ना, जो श्योक है, एक श्योक नदी आएगी वो काराकोरम व लद्दाख के बीच बहती है, ठीक है ना। ये 3 श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय की: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और, ठीक है ना, ये 3 श्रेणियाँ हैं किसकी? ट्रांस हिमालय की। और जो श्योक है वो काराकोरम व लद्दाख के बीच बह रही है। ये इसका देखो चित्र है, ठीक है ना, ये देख लेना। ये श्योक है, ऐसे आ रही है श्योक। ये देखो ये जा रही है कौन सी? सिंधु नदी, ठीक है ना। ये सिंधु जा रही है। श्योक आई है, ऊपर से गिलगिट आती है, काबुल, स्वात, कुर्रम, तोची, गोमल, ठीक है ना। और फिर भाई ये किशनगंगा है और कंजर है, बैरीनाग, ठीक है ना। ये झेलम है, ठीक है ना, झेलम में मिल जाती है। ये चिनाब जा रही है तो झेलम किस में मिलेगी? चिनाब से। किस तट से मिलेगी? दाएं तट से मिलेगी, ठीक है ना। किस तट से मिलेगी? झेलम दाएं तट से। किस में? चिनाब से। और चिनाब सिंधु में कौन से तट से मिलेगी? बाएं तट से। इस चीज़ को ध्यान ध्यान रखना, ठीक है ना। और सभी की सभी जो नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदी हैं
सिंधु की कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इनमें से सिर्फ एक ही नदी सिंधु से जाकर मिलती है, वो है चिनाब। ठीक है ना। अब आते हैं चिनाब। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना। लाहौल स्पीति से निकल रही है। हिमाचल प्रदेश में क्या कहलाते हैं? क्या कहलाती है? चंद्र और भागा कहलाते हैं। चंद्रभागा मतलब चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनी? चिनाब। मीठन कोट में सिंधु से मिलती है। बड़ा लाचाला दर्रे से चंद्र तथा भागा के रूप में निकलती है। सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, रावी और तवी। और इस पर जो योजना कौन कौन सी है? सलाल, बगलिहाल, दुलहस्ती, ये इसकी योजनाएं हैं। अब आ जाता है भाई रावी नदी। रावी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा। कहाँ से निकल है? कांगड़ा में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? कांगड़ा में। और धौलाधार श्रेणी में है। पंडोहर झील रावी नदी पर है। पंडोहर झील किस पर है? रावी नदी पर है। ठीक है। रंजीत सागर बांध भी इसी पर स्थित है। किस पर? रावी नदी पर। अब आ जाते हैं हम व्यास पर। व्यास कहाँ है? रोहतांग के निकट, ये भी व्यास कुंड से निकल रहा है। ठीक है ना। पोंग डैम व्यास नदी पर है। पोंग डैम का नाम महाराणा प्रताप सागर झील है। एकमात्र नदी है जिसका जो समापन है वो सिर्फ भारत में ही होता है। अच्छा, व्यास किसकी सहायक है? ये सतलुज की है। उद्गम स्थल कहाँ है सतलुज का? मानसरोवर झील के निकट राकस्थाल। सतलज है, ये भी कहाँ से आ रही है? ये भी तिब्बत से आ रही है। इसको लाल नदी भी कहते हैं। ठीक है ना। खूनी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। खूनी नदी किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। लाल नदी किसे कहते हैं? सतलुज को। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। भारत में प्रवेश कहाँ से हो रहा है? शिबीगला दर्रा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। सहायक नदी कौन सी है? व्यास, स्पीति और वास्पा। भाखड़ा नागर बांध सतलुज नदी पर है। व्यास नदी पर हरिके बैराज है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। मनाली व्यास के दाएं तट पर है। ठीक है ना। मनाली कहाँ है? व्यास के दाएं तट पर है। सिंधु नदी की सहायक जो है श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जबकि कुर्रम, तोची, गोमल, सुलेमान से निकलती हैं। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। श्रीनगर झेलम नदी के दाएं तट पर है। लेह सिंधु के दाएं तट पर है। लुधियाना व फिरोजपुर सतलज नदी पर है। श्योक रिमो ग्लेशियर से निकलती है। नुब्रा श्योक की सहायक नदी है। तो इस प्रकार हमने ये जो सिंधु नदी है उसका, सिंधु नदी और सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया। ठीक है ना। जय श्री राम मित्रों।